बच्चों आज हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे जिसका कि नाम है त्रिभुज। यहाँ से पे हम जो त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमेय वगैरह होती हैं उनको हल करेंगे और उनसे संबंधित सवालों को भी हल करेंगे। पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपन थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने पहली कक्षाओं में से पहले पढ़ा हुआ है। दो शब्द यहाँ पे आते हैं, एक तो है त्रिभुज की समरूपता और दूसरा शब्द यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो है सर्वांग समता। समरूपता और सर्वांग समता इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पहले तो जैसे इनके नाम से स्पष्ट है, समरूपता यानी कि दो वस्तुएं जिनका रूप एक जैसा है, इनकी माप अलग अलग हो सकती है। और दूसरा है सर्वांग समता, सभी अंग समान हो, यानी ऐसी दो आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो, जो बिल्कुल एक जैसी हो। जैसे कि आपके हाथ की हथेलियां होती हैं, दोनों हथेलियां आप एक के ऊपर एक रखेंगे और एक हथेली दूसरे को पूरे तरीके से ढक लोगी, दोनों बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो सर्वांग समता और समरूपता में थोड़ा सा अंतर फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, समरूपता में आकृति दिखने में एक जैसी होती है पर इनकी माप अलग अलग होती है, परंतु सर्वांग समता में आकृति दिखने में भी समान होती है और माप भी समान होती है। जैसे हम समरूपता का उदाहरण लें तो मान लीजिए ताजमहल, एक तो ताजमहल जो आगरा में बना हुआ है एकदम ओरिजिनल, और दूसरा जो हम किसी को गिफ्ट करते हैं छोटी प्रति उसकी, तो वो हो गई समरूपता कि वो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों की माप बिल्कुल अलग अलग है। और सर्वांग समता ऐसी दो आकृतियां जो बिल्कुल एक समान है। मान लीजिए कि हमने एक वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम एक और वृत्त बनाते हैं, इसकी त्रिज्या भी कितनी? 3 सेंटीमीटर। चूँकि दोनों की त्रिज्या एक बराबर है तो वृत्त भी एक बराबर होंगे, यानी दोनों वृत्त कैसे होंगे? सर्वांग सम। परंतु अगर हमने फिर से वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या फिर वही हमने ली 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमने एक और दूसरा वृत्त बनाया और इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। अब वृत्त दिखने में तो एक जैसे हैं सारे, लेकिन इनकी माप कैसी है? इन दोनों की अलग अलग। तो ये वृत्त समरूप है जबकि ये दोनों वृत्त कैसे हैं? सर्वांग सम। तो ऐसी आकृतियां जिनकी दिखने में रूप तो एक जैसा होता है लेकिन माप अलग अलग होती है, समरूप होते हैं, और जिनके रूप और माप एक समान होती है वो होती हैं सर्वांग सम आकृतियां। अब चलिए हम इनसे संबंधित थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अब सर्वांग समता में आपको याद हो तो हमने पढ़ा था भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, इस तरह की समकोण कर्ण भुजा, इस तरीके की अपन ने शर्तें पढ़ी थी ऐसे सर्वांग समता में। ऐसे ही समरूपता में भी होती है, कोण कोण, तीनों कोण बराबर हो, तो इस प्रकार की शर्तों का भी हम अध्ययन करेंगे। पर इसमें जो हमें समरूपता के लिए मुख्य शर्तें दी हैं वो इस प्रकार हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है। ये या फिर ये शर्तें आती हैं या फिर इससे संबंधित कोई भी आपको खाली स्थान मिल सकता है, जो कि हम 6.1 में अभी देखेंगे। तो समरूपता की शर्तें देख लीजिए। समान भुजाओं वाले दो बहुभुजों की समरूपता की शर्तें। बहुभुज में अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, जो भी बहुभुज है, पर वो समान भुजाओं वाले होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप त्रिभुज का कंपैरिजन चतुर्भुज से करने लगे, तो ये नहीं करना है। भुजाएं कैसी होनी चाहिए उनकी? बहुभुजों की समान। तो दो समान भुजाओं वाले बहुभुजों की समरूपता की शर्त है। सबसे पहला तो है इनके संगत कोण समान हो, यानी जो दोनों बहुभुजों के संगत कोण है वो समान या बराबर होने चाहिए। और दूसरा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखा आता है खाली स्थान में कि संगत भुजाएं खाली स्थान होते हैं, तो आप समानुपाती लिख सकते हैं या एक ही अनुपात में। तो इनके संगत कोण समान हो और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। इस तरीके से संगत का आपको याद रखना है। कई बार सीधे सीधे ऐसे त्रिभुज नहीं बने मिलते हमें उनकी संगत जो बिंदु होते हैं वो खोजने पड़ते हैं। मान लीजिए एक सीधा सीधा हम लेते हैं त्रिभुज ABC और इसके संगत त्रिभुज है PQR। तो यहाँ A के संगत कोण कौन सा हो गया? कोण P। B के संगत कौन सा हो गया? Q। और C के संगत कौन सा कोण हो गया? R। तो ये जो संगत कोण है ये कैसे होने चाहिए? आपस में
बराबर होने चाहिए कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। और संगत भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, समानुपाती। अब यहाँ पे हम संगत भुजाएं देखें तो इसके संगत कौन सी भुजाएं पड़ रही हैं, यहाँ पे हम अगर दूसरी शर्त देखें तो ए बी के संगत कौन सी भुजा पड़ रही है, पी क्यू, यानी संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटे पी क्यू। दूसरी भुजा कौन सी है यहाँ पे, ए सी, इसके संगत कौन सी है, पी आर, ए सी बटे पी आर। और तीसरी भुजा कौन सी है, बी सी और क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर। इस तरीके से इसके प्रश्न भी हल होते हैं जो कि हम आगे करेंगे, पर ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में ज़रूर से ही पूछी जाती हैं शर्तें। तो शर्तें एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि इनके संगत कोण समान या बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। आप इसको थोड़े से शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, तो ऐसे बोलना, संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती, याद रखने के लिए। बाकी आपको पेपर में अगर आता है तो आपको प्रॉपर ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई समरूपता की शर्तें जो इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़े से सवाल इनसे संबंधित देख लेते हैं 6.1 से। तो इससे संबंधित थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं जो आपके अध्याय 6.1 में भी है प्रश्नावली में। सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, इस तरीके के खाली स्थान हमेशा ही आपको मिलेगा, आपके जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसके बाद सभी वर्ग होते हैं, यहाँ भी क्या आएगा आपका, समरूप। इस तरीके का आपको प्रश्न मिलता है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप समरूप भर सकते हैं वहाँ पे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे अपन भरते हैं सामान्यतः समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद ये शर्त जो पूछी गई है इससे पहले कई बार पेपर में, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण समान हो। कौन से कोण समान हो, संगत कोण, हम शर्त ये पढ़ चुके हैं। वा संगत भुजाएं खाली स्थान कैसी हो, एक ही अनुपात में या समानुपाती हो। और ये दोनों शर्त कंप्लीट होना आवश्यक है, नहीं तो ये समरूपता नहीं होगी। तो अध्याय 6 का ये बिल्कुल ही बेसिक है जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। इतनी चीज़ें आप याद करके रखिएगा। अगली वीडियो में फिर हम इसके आगे की अध्ययन करेंगे, इसके आगे का अध्ययन करेंगे। इतना आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।